जो मनुष्य इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त करना चाहता है उसे एक ही जन्म में हजारों वर्षों का काम कर लेना होगा। उसे इस युग की रफ्तार से बहुत आगे निकलना होगा। जैसे हमें सपने में मान अपमान मेरा तेरा अच्छा बुरा सब दिखाई देता है और जागने के बाद उसकी सत्यता नहीं रहती, वैसे ही इस जागृत जगत में भी हमको यही अनुभव करना होगा। बस हो गया हजारों वर्षों का काम पूरा। और ज्ञान की ये बात जब हमारे हृदय में ठीक से बैठ जाएगी तो हमारे हजारों वर्षों के संस्कार, मेरे तेरे के भ्रम सब 2 पल में ही हट जाएंगे और हमारा हजारों वर्षों का काम 2 पल में ही पूरा हो जाएगा। यदि हम अपने निज स्वरूप, अपने आनंद स्वरूप, अपने सत्य स्वरूप की मैं परमात्मा का अंश आत्मा हूँ, इसके प्रेमी बन जाएंगे तो ये जो हमारी जीवन चलाने की, अपनी जो आजीविका की दिन भर हमको चिंता रहती है कि मेरा जीवन कैसे चलेगा, मेरे वालों का जीवन कैसे चलेगा, हर पल हम अपनी प्रियों के बारे में ही सोचते रहते हैं, उन्हीं का मनन करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं और अपने शत्रुओं का, जिनको मैं पसंद नहीं करता या जिन्होंने मुझे किसी तरह का कोई दुख दिया है, उनके दुखद यादों में बैठा रहता हूँ, तो ये सारी की सारी बातें छूट जाएंगी। उदर चिंता प्रिय चर्चा विरही को जैसे खले, निज स्वरूप में निष्ठा हो तो ये सभी सहज में टले। और ये सभी सहजता में ही चीज़ें टल जाएंगी जब मैं अपने निज स्वरूप को ध्यान में रखूँगा। मैं अपने आप को, अपने इस स्वरूप को ही सत्य मानूंगा, इस देह को सत्य नहीं मानूंगा। स्वयं को अन्य लोगों की आंखों से देखना, यानी हम अपने आप को दूसरों की आंखों से देखते हैं। अपनी आंखों से हम कभी भी खुद को नहीं देखते क्योंकि हम अपने वास्तविक स्वरूप को कभी नहीं देखते। और अपने वास्तविक स्वरूप को न देखकर अपना निरीक्षण, यानी हम अपने आप को दूसरों की दृष्टि के हिसाब से देखते हैं कि दूसरा मुझे क्या मानता है, मतलब दूसरों की दृष्टि से ही अपना निरीक्षण करते हैं। तो ये जो स्वभाव है हमारा, यही तो हमारे दुखों का कारण है कि दूसरे लोगों की दृष्टि में हम खूब अच्छा दिखें, सब मेरी वाहवाही करें, सब मेरी प्रशंसा करें, कोई मुझे कम ना माने, कोई मेरे लिए कुछ गलत ना सोचे, हर व्यक्ति को मैं राइट लगूं। तो ये जो हमारी इच्छाएं हैं, ये सब के सब हमारे सामाजिक दोष हैं। क्योंकि समाज केवल ये नहीं होता कि दूसरा व्यक्ति मुझे अच्छा माने या मुझे हर चीज़ में राइट माने। इस संसार में लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि अज्ञान के कारण वे अपने सत्य स्वरूप को भूल गए हैं और दूसरे लोग जैसा कहते हैं वैसा ही वो अपने आप को मान बैठते हैं। किसी ने कहा भाई आप तो बहुत अच्छे हो, तो हमने अपने आप को अच्छा मान लिया। किसी ने कहा कि आप तो बहुत बुरे हो, गलत हो, तो हमने अपने आप को वैसा मान लिया। और ये दुख तब तक हमारा दूर नहीं होगा जब तक कि मैं आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेता। शरीर के, मन के या जीवन के जितनी भी पीड़ाएं हैं, ये सारी पीड़ाएं जब तक मैं अपने अंतर में उस प्रभु का अनुभव नहीं करूँगा, ये दूर हो ही नहीं सकती। और अगर मुझे सत्संग का, वाणियों का संग मिल जाए तो मेरे को, मतलब मेरे लिए ये सब अनुभव करना कठिन कार्य नहीं होगा। ऐसे तो प्रभु को अनुभव करना आसान नहीं है, लेकिन जब हमको आध्यात्म का रास्ता मिल जाता है, जब हमको ज्ञान का रास्ता मिल जाता है, तो ये कार्य कठिन भी नहीं है। अपने अंदर के परमात्मा को प्रसन्न करने का प्रयास करिए। संसार को आप किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं कर सकते। और जब हमारे अंतर का परमात्मा प्रसन्न होगा तो संसार तो अपने आप ही संतुष्ट और हमसे प्रसन्न होगा। वो कहते भी हैं ना, रब राजी तो सब राजी।
सही बात है। और जिसके साथ रब है उसके साथ सब हैं। और जब तक हम उस परम पिता परमात्मा को खुश नहीं कर लेते, जब तक वो हमसे राजी नहीं है, तब तक कोई हमसे राजी होगा भी नहीं। पर हम उल्टे हैं ना, हम तो संसार को राजी करने में ही दिन रात लगे रहते हैं और मिलता हमको कुछ भी नहीं है। सारी वस्तुओं में कहते हैं, इस जगत के कण कण में उस प्रभु के दर्शन करिए। और जब इस जगत के कण कण में उस प्रभु के दर्शन में कर लूँगा तो मुझसे अधिक भाग्यशाली और कोई हो ही नहीं सकता। और अगर हम कण कण में उसके दर्शन नहीं कर पाते, इसमें हमको सफलता अगर नहीं मिलती है, तो कम से कम हम जिससे भी इस संसार में सबसे अधिक प्रेम करते हैं, ऐसे एक व्यक्ति में भी अगर हमने परमात्मा के दर्शन का अनुभव कर लिया, यानी हमने परमात्मा के दर्शन का प्रयास करें इसमें, कि अगर मुझे ऐसे लगता है कि मुख से तो हम सब बोलते हैं कि इस संसार के कण कण में परमात्मा है, लेकिन हम अनुभव नहीं करते। लेकिन वाणी तो आज हमको बहुत सरल बात बता रही है कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो कम से कम जीवन में एक व्यक्ति ऐसा पकड़िए जिसको आप बहुत अधिक प्यार करते हो, तो उसमें परमात्मा के दर्शन करने का प्रयास करिए। उसको देह नहीं मानना है। हम तो जिनसे भी प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है क्या, हमारे तो जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे हम बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन सिर्फ देह वाला ही प्यार है हमारा। हमने कभी भी उनमें परमात्मा के दर्शन करने का प्रयास ही नहीं किया। तो हमको ये कार्य करना है और इसके लिए मुझे सत्संग वाणियों का सहारा लेना पड़ेगा, जहाँ से मुझे परमात्मा के होने का एहसास पता चले, किस तरह से मैं सामने वाले में परमात्मा के दर्शन कर सकता हूँ। ढेर सारी बातें, ढेर सारी युक्तियाँ, ढेर सारे उपाय वाणी हमको बताती है। अगर हम इन रास्तों से जुड़ेंगे, अगर हम इनका संग करेंगे, तो हम इस कार्य में सफल हो सकते हैं। और जब हमको ऐसा लगेगा कि हमने सामने वाले में, जिससे भी मैं प्रेम करता हूँ, उसमें परमात्मा का अनुभव किया है, परमात्मा का दर्शन किया है, तो देखिएगा हम अपने आप में भी बहुत आसानी से उसके दर्शन कर लेंगे। जैसे संसार में एक्सरे की मशीन होती है, जैसे सभी लोग एक्सरे करवाते हैं कभी न कभी अपने जीवन में, तो एक्सरे मशीन जो होती है हमारे कपड़े, हमारी ये जो चमड़ी है या हम जो मांस है, इसको चीर कर हड्डियों का फ़ोटो खींच कर लाती है। तो वैसे ही जब हमारी दृष्टि ज्ञान वाली हो जाएगी, तो हमारे चित्त में रहने वाली शक्ति जो है, ये जो देह अध्यास है हमारा, ये सारी देह अध्यास की परतें हट जाएंगी और हमको साक्षात उस परमात्मा का दर्शन होगा। और ये जो हमारी दृष्टि ज्ञान वाली है, इसके लिए इन सारी परतों को, मतलब इन देह की परतों को चीरना बहुत सरल हो जाएगा। जैसे एक्सरे मशीन को सामने हम अपने रखते हैं, एक्सरे मशीन के सामने अगर हम खड़े होते हैं तो वो कुछ नहीं करती हमारी बॉडी को, सिर्फ हमारी अंदर की, मतलब कपड़े भी हट जाएंगे, चमड़ी भी हट जाएगी, मांस भी हट जाएगा, सिर्फ हड्डियों का फ़ोटो आता है। ऐसे जब हमें ज्ञान की दृष्टि हो जाएगी, तो हम सब, हमारी जो देह अध्यास की परतें हैं, मैं, मेरा, मान अपमान या जो भी है हमारे जीवन में, सब ये सब हट जाएगा। मन, माया, सब संसार सब हट जाएगा। सिर्फ हमको वो परम पिता परमात्मा ही दिखाई देगा। लेकिन शर्त ये है कि इन सब के लिए मुझे सत्संगों का, वाणियों का संग करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, इस संसार से अपनी वृत्ति को हटाना पड़ेगा, शांत भाव से उस प्रभु को हाजिर नाजिर कर कर बैठना पड़ेगा, तभी मैं इस कार्य में सफल हो पाऊँगा। हरि ओम।